अपने सबसे ऊंचे और महान सिंहासन पर विराजमान है और उनके चारों ओर पवित्र स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। पवित्र पवित्र पारे प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी गा रही है आराधना। और सिंहासन के पास दो कटघरे हैं, एक में अमित और दूसरे में अजय खड़ा है। शैतान कालीन पोशाक में गर्व से मुस्कुराते हुए खड़ा है। उसकी आंखों में धूर्तता झलक रही है। हे न्यायी परमेश्वर, देख इन दोनों पापियों को। ये दोनों ही आपके नियमों का उल्लंघन कर चुके हैं। ये नरक की आग के योग्य हैं। अमित और अजय दोनों खड़े हुए कांप रहे हैं। अमित के चेहरे पर पछतावे के आंसू हैं, जबकि अजय के चेहरे पर निराशा और क्रोध झलक रहा है। शैतान अमित की ओर इशारा करते हुए कहता है, यह है अमित, इसने चोरी की, झूठ बोला, अपने पड़ोसी से बैर रखा और आपके वचन की अवहेलना की। क्या ऐसा व्यक्ति आपके राज्य में स्थान के योग्य है? और अमित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सिर झुका लेता है। तभी यीशु मसीह एक प्रकाश में होकर वहां प्रकट होते हैं। हे मेरे पिता, यह सत्य है कि अमित ने पाप किए हैं, लेकिन उसने पश्चाताप भी किया है और मुझे अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। मैंने अपने लहू के द्वारा इसका दाम चुका दिया है। वचन में लिखा है, यदि मनुष्य अपने अपराधों को मान ले तो परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है कि मनुष्यों के पाप क्षमा करे और मनुष्यों को सारे अधर्म से शुद्ध करे। अमित को स्वर्ग राज्य में स्थान मिलना चाहिए। शैतान, मेरे पुत्र ने अपने लहू के द्वारा इस व्यक्ति के लिए क्षमा का मार्ग बना दिया है। इसके पाप क्षमा किए जा चुके हैं। यह मेरे राज्य में अनंत काल तक राज्य करेगा। अमित आश्चर्य और आनंद में रोने लगता है और यीशु के चरणों में गिर जाता है। यीशु मुस्कुराते हुए उसे उठाते हैं। अब देखिए इस व्यक्ति को, अजय, यह भी पापी है। इसने भी झूठ बोला, चोरी की और बुरी आदतों में पड़ा रहा, लेकिन इसने कभी पश्चाताप नहीं किया और ना ही यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। अजय डरते हुए बोल उठता है, हे परमेश्वर, मुझ पर दया करो, मुझे भी क्षमा कर दीजिए। हे मेरे पिता, यह व्यक्ति कभी पश्चाताप के लिए मेरे पास नहीं आया। इसने मेरे लहू का तिरस्कार किया और अपनी जिद में पाप करता रहा। मैंने बार बार इसे पुकारा, लेकिन इसने मेरी आवाज को अनसुनी कर दिया। जो व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता और मेरे पुत्र को ग्रहण नहीं करता, वह मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और एक स्वर्गदूत अजय को कटघरे से बाहर ले जाता है और अजय बहुत रोता और दांत पीसता है, मगर उस पर अब कोई दया नहीं की जा सकती थी। यीशु मसीह अमित के कंधों पर हाथ रखते हैं और मुस्कुराते हैं। अमित का चेहरा चमक उठता है। आओ मेरे पिता के राज्य में प्रवेश करो, जहां तुम्हारे लिए आनंद शांति की भरपूरी है। और स्वर्गदूत हालेलुया के नारे लगाते हैं। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को। अमित के चेहरे पर चमक है, जबकि अजय का रोना और चिल्लाना दूर से सुनाई देता है। अजय को अंधकार में डाल दिया गया है, जहां रोना और दांत पीसना होगा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं। जो व्यक्ति पश्चाताप कर लेता है, उसके लिए अनंत जीवन का मार्ग खुला है, परंतु जो पश्चाताप नहीं करता, वह परमेश्वर के राज्य से वंचित रह जाएगा। यूहन्ना 3:36 बताता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता, वह जीवन को ना देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मी की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा
और आप यह वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।